बच्चों आज हम लोग बात करने वाले हमारे नए थ्योरम के बारे में। जो हमारे फर्स्ट चैप्टर, जो हमारा ज्योमेट्री का फर्स्ट चैप्टर है सिमिलैरिटी, उसका सबसे पहला और बहुत बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है अब तक तुम्हारे हमारे एसएससी बोर्ड के एग्जाम में, तो वो हम लोग अब यहाँ देखने वाले हैं, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, बीपीटी शॉर्ट्स में इसको बोलते हैं, शॉर्टकट में बीपीटी, जिसका नाम है बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। देखिए 5 स्टार क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, तो आपको इस थ्योरम को बहुत अच्छे से देखना है। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, आसान है। तो शुरू करते हैं हम लोग आज का लेक्चर। थ्योरम देखिए क्या लिखा गया, ब्लैक बोर्ड पे लिखा हुआ थ्योरम देख लेते क्या लिखा हुआ है। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, ट्राइंगल की बात किया मतलब सबसे पहले मुझे ट्राइंगल बनाना है, कंफर्म है। तो चलो ठीक है, थोड़ा और अच्छा और बड़ा बना लेते ट्राइंगल, क्लियर दिखेगा आपको। ये हो गया आपका ट्राइंगल, कंफर्म है। नाम चलो दे दिया ए बी सी, बराबर। नामकरण करते जैसे जैसे आप पैदा करोगे वैसे वैसे नामकरण करते रहने का, उसी में रुकना नहीं हम लोगों को। लिखा इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड ऑफ अ ट्राइंगल, एक लाइन है जो ट्राइंगल के किसी एक साइड के पैरेलल है। तो मैं मान लेता हूं कि ये लाइन यहां है, जिसका नाम मैंने एल दे दिया। तो लाइन एल है, पैरेलल हो गया बीसी के, बोला ना किसी एक साइड के पैरेलल होना चाहिए। तो देखो एबीसी है, एबीसी का साइड क्या है बीसी, तो इस बीसी के पैरेलल कौन हो गया एल। ठीक है, अब ऐसे पैरेलल होना चाहिए कि इंटरसेक्ट दी रिमेनिंग साइड। तो बच कौन सा गया साइड, अगर इस लाइन के पैरेलल हो गया तो कौन सा साइड बच गया, एक ये वाला और एक ये वाला साइड इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। तो 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करना चाहिए, कट होना चाहिए। तो इसका मैं नाम पी की, यहाँ पी दे देता हूं और यहाँ पे नाम मैं क्या देता हूं, क्यू दे देता हूं। ठीक है, देन द लाइन डिवाइड द सेगमेंट। तो ये जो लाइन है ये दोनों सेगमेंट को कैसे डिवाइड करता है, इन दी सेम प्रोपोर्शन, सेम प्रोपोर्शन में क्या करता है, डिवाइड करता है। तो जब कभी भी हम लोग थ्योरम स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होता है, गिवन। तो क्या गिवन है, देखो गिवन, क्या गिवन है। अब यहां से देखते हैं कि इन ट्राइंगल एबीसी, इन ट्राइंगल एबीसी क्या है कि जो मेरा लाइन एल है पैरेलल है किसके, बीसी के। लाइन एल इज पैरेलल टू, पैरेलल किसके, सेगमेंट बीसी के, सेगमेंट बीसी के पैरेलल है। और एक बात, जो लाइन एल है ए बी और ए सी को पॉइंट पी और क्यू पे इंटरसेक्ट करती है। ये भी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा कि लाइन एल इंटरसेक्ट, लाइन एल इंटरसेक्ट सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट ए सी, सेगमेंट ए सी इन पॉइंट, कौन से पॉइंट पे, P एंड Q, P एंड पॉइंट Q रिस्पेक्टिवली, रिस्पेक्टिवली मतलब एक के बाद एक, पहले P पे कट करता है फिर Q पे कट करता है। यहां तक तो देखो मेरा पूरा गिवन था, यहां तक था। इफ अ लाइन पैरेलल टू अ साइड, देखो पैरेलल है BC के, बराबर, ऑफ अ ट्राइंगल ABC है, इंटरसेक्ट दी रिमेनिंग साइड। तो रिमेनिंग साइड AB हो गया, AC हो गया, इंटरसेक्ट कर रहा है P और Q पे इन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट। देन मतलब अब क्या करना पड़ेगा, टू प्रूव, क्या, टू प्रूव लिखना पड़ेगा मुझे, बराबर। अब क्या लिखना पड़ेगा, टू प्रूव। तो टू प्रूव में क्या आएगा, देखो क्या आएगा टू प्रूव में, देन दी लाइन डिवाइड, मतलब ये जो लाइन है डिवाइड करता है सेगमेंट को टू सेम प्रपोर्शन, किसमें, टू सेम प्रपोर्शन, मतलब एपी अपॉन पीबी, एपी अपॉन पीबी इक्वल टू, अब यहां का प्रपोर्शन दिया तो यहां का भी वही आएगा ना, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। ये मुझे प्रूफ करना है। अब प्रूफ करने के लिए यहां मुझे छोटा सा क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन। तो भी मैं दिखा देता हूं, यहां पे लिखता हूं मैं कंस्ट्रक्शन, तो मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिखा है मैंने, आप पूरा चाहो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मैंने कंस्ट्रक्शन शॉर्ट में लिख दिया हुआ है। आप तो कंस्ट्रक्शन क्या आएगा, मैं क्या करता हूं, पी से एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूं सी तक, और बी से भी एक ऐसा लाइन ड्रॉ करता हूं क्यू तक। तो मैं लिखता हूं ड्रॉ सेगमेंट
पीसी एंड क्यूबी, पीसी एंड सेगमेंट क्यूबी। इतना समझा। अब हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रूफ। अब हम लोग क्या शुरू करते हैं? अपना प्रूफ। तो प्रूफ मैं यहां से लिखना शुरू करता हूं। तो प्रूफ हमेशा शुरू करने के पहले हम लोग देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन सा डेटा अवेलेबल है। तो हमारे पास बस यही डेटा अवेलेबल है जो आपके ब्लैक बोर्ड पे यहाँ मैंने गिवन लिखा हुआ है। क्या आएगा उसके हिसाब से डेटा कि इन ट्रायंगल एबीसी लाइन एल इज पैरेलल टू लाइन बीसी, और लाइन एल जो है इंटरसेक्ट करता है एबी को पी पे और एसी को क्यू पर, बराबर। तो जब इंटरसेक्ट कर रहा ना, तो इंटरसेक्ट करने की वजह से 2-3 ट्रायंगल बन रहे हैं। वो ट्रायंगल में आइडेंटिफाई करके बताता हूं आपको। एक ट्रायंगल बन रहा है ए पी क्यू, दिख रहा है ट्रायंगल ए पी क्यू, और दूसरा ट्रायंगल क्या बन रहा है देखो, पी क्यू बी। ये क्या बन रहा है? ए पी क्यू, दूसरा पी क्यू बी। आप चाहो तो ऐसे लिखो ए पी क्यू बी पी क्यू। तो मैं लिखता हूं फॉर ट्रायंगल ए पी क्यू एंड ट्रायंगल ए पी क्यू और बी पी क्यू ले लेता हूं। ट्रायंगल बी पी क्यू, मैंने किसकी बात की? ए पी क्यू की बात की और बी पी क्यू की बात की। अगर मैं इसको सीधा बनाऊं तो देखो कुछ ऐसा बनेगा ये ट्रायंगल। मैं क्या कर रहा हूं, इसको सीधा बनाने की कोशिश कर रहा हूं आपके सामने। देखो कैसे बन रहा है वो। ये आपका देखो Q हो गया, ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया, बराबर। और यहाँ पे कोई तो पॉइंट क्या है? P है। क्या है? कोई तो पॉइंट क्या है? P है, जो Q से जाके मिलता है। तो ये ट्रायंगल कुछ ऐसा बनेगा। अगर मैं इसको, ये जो डायग्राम है, इतना भूल जाओ, इतना दिख रहा डायग्राम, इसको मैंने सीधा कर दिया। सीधा कर दिया तो ऐसे बनेगा। तो ये दोनों ट्रायंगल जरा देखो, अगर मैं ध्यान से लिखता हूँ दोनों ट्रायंगल का, तो मैं यहाँ पे हाइट ड्रॉ अगर करता हूं तो हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो मैंने ड्रॉ कर दिया। तो दोनों ट्रायंगल का हाइट सेम है। देखो बड़े वाले ट्रायंगल का भी हाइट इतना ही आ रहा है, और ये जो छोटा सा ट्रायंगल उसका भी हाइट इतना आ रहा है, और ये जो इतना सा ट्रायंगल है, ये वाला ट्रायंगल, इसका भी हाइट ये है। मतलब तीनों ट्रायंगल का हाइट क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ट्रायंगल है? सेम हाइट वाला ट्रायंगल है। कौन सा ट्रायंगल है? सेम हाइट वाला ट्रायंगल है। तो क्या लिखोगे? फॉर ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल बीपीक्यू, फॉर ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल बीपीक्यू, एरिया ऑफ ट्रायंगल एपीक्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल पीबीक्यू किसके इक्वल आएगा? उसके करस्पॉन्डिंग बेस के रेशियो के। किसके इक्वल आएगा? उसके करस्पॉन्डिंग बेस। क्यों बेस आ गया? क्योंकि दोनों का हाइट क्या है? सेम। दोनों का हाइट क्या है? सेम। तो हाइट अगर सेम है तो उसका बेस क्या होगा? देखो बेस क्या है, देखो अगर मैं ध्यान से लिख रहा हूं, देखो यहाँ पे बेस क्या होगा, देखो बेस क्या है मेरा। अगर मेरा हाइट सेम है, ये हाइट अगर मेरा सेम है, बेस क्या आएगा? पहला ट्रायंगल क्या है? एपीक्यू, एपीक्यू। तो एपीक्यू में हाइट हो गया और ये मेरा बेस। तो बेस क्या आ गया? एपी अपॉन दूसरा ट्रायंगल क्या? पीबीक्यू, पीबीक्यू दिख रहा है पीबीक्यू। तो इसमें मेरा हाइट क्या होगा? ये, और बेस क्या आ जाएगा? ये आएगा पीबी। यहां रीजन क्या लिखेंगे हम लोग? रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल हैविंग सेम हाइट। क्या? सेम हाइट। मतलब मैंने क्या किया? यहां पे रेशियो ले लिया। किसका रेशियो ले लिया? किसका ले लिया? सेम हाइट वाले ट्रायंगल का। अगर दोनों का हाइट सेम है तो मैंने क्या कर दिया? उसके बेस के करस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल आ जाएगा उसका एरिया। तो एपी अपॉन पीबी होगा। अगर मेरा हाइट सेम है तो बेस लिखेंगे, अगर बेस सेम है तो हाइट लिखेंगे। यहाँ हाइट सेम है तो मैंने बेस का रेशियो लिख दिया, पीबी अपॉन एपी अपॉन पीबी। ठीक है। अब हम लोग सेकंड कंडीशन की तरफ बढ़ते हैं। अब मैंने इस साइड का लिया ना, देखो एक ये ट्रायंगल लिया था और एक ये लिया था। अब मैं इस साइड का लेता हूं, ये वाला। तो फॉर ट्रायंगल एपीक्यू, फॉर ट्रायंगल एपीक्यू एंड ट्रायंगल, देखो क्या लिया मैंने? एपीक्यू लिया। अब यहां लिखता हूं मैं सीपीक्यू, सीपीक्यू। इस साइड का लिया था ना पहले, अब इस साइड का लेंगे। तो इधर जैसे इस साइड मेरा दोनों का हाइट सेम था, मैंने इसको ऐसा सीधा कर दिया तो ये डायग्राम बन गया। सेम ऐसे अगर आप इसको सीधा करोगे तो भी सेम डायग्राम बनेगा, बस नाम चेंज हो जाएगा। बस नाम चेंज हो जाएगा। तो देखते नाम क्या आएगा? बस यहाँ बी की जगह आ जाएगा सी आ जाएगा, बाकी कुछ नहीं। देखो बी की जगह बस क्या आ जाएगा? सी, बाकी तो पूरा सेम है। तो यहाँ भी जरा ध्यान से देखो, दोनों का हाइट सेम है, बस क्या फर्क आ रहा है? उसके बेस में। क्या फर्क आ रहा है? उसके बेस में। सॉरी, एक और करेक्शन आएगा यहाँ पे,
एक जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक जगह पे क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। तो क्यू कहाँ जाएगा, यहाँ पे, और पी कहाँ जाएगा, ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अगर मैं इसको सीधा करूंगा तो मतलब ये ऐसा है ना, इसको अगर मैंने ऐसा किया तो क्यू नीचे आ जाएगा ना, ये पूरा बेस में आ जाएगा और पी कहाँ चला जाएगा, ऊपर। डायग्राम को अगर मैं ऐसा घुमाया तो ऐसा बनेगा, बराबर। यहाँ पे देखो हाइट सेम आ रहा है, बेस अलग आ रहा है, तो क्या आ रहा है, बेस ए क्यू और क्यू सी, ए क्यू और क्यू सी। तो वही लिखना है मुझे, और कुछ नहीं करना है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल सी पी क्यू इक्वल टू क्या आएगा, ए क्यू अपॉन क्यू सी, ए क्यू अपॉन क्यू सी। क्या लिखोगे, सेम यही रीजन यहाँ पे, हाँ यहाँ पे लिख लेना इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। सेम रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स हैविंग सेम हाइट, मतलब दोनों ट्रायंगल का अगर हाइट क्या है, सेम है, तो उसके करस्पॉन्डिंग बेस के इक्वल उसका एरिया आता है। तो उसका करस्पॉन्डिंग बेस क्या है, ए क्यू और क्यू सी, ठीक है। अब जरा ध्यान से मेरे को प्रूफ में देखो क्या करना था, क्या प्रूफ करना था मुझे, एपी अपॉन पीबी, ये देखो एपी अपॉन पीबी, और ए क्यू अपॉन क्यू सी, ये देखो ए क्यू अपॉन क्यू सी। तो ये दोनों इक्वल कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा। ये दोनों इक्वल कब होगा, जब ये दोनों इक्वल होगा। तो ये दोनों इक्वल कब होगा, देखो जरा, ऊपर का एपी क्यू सेम है, बस फर्क कहाँ आ रहा है, नीचे। यहाँ सीपी क्यू आ रहा है, यहाँ पे पीबी क्यू आ रहा है। तो उसी सी पी क्यू और पी बी क्यू को मुझे सेम करना है। तो फॉर ट्रायंगल सी पी क्यू एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, तो जरा ध्यान से देखते हैं हम लोग, सी पी क्यू और पी बी क्यू में सेम क्या है। तो जरा ध्यान से देखो, सी पी क्यू आ रहा है, देखो सी पी क्यू, ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, बना लू क्या, देखो उसका अगर मैं ड्राइंग बनाता कैसे बनेगा ड्राइंग, ऐसा। ये तो आपका लाइन एल हो गया, ये आपका लाइन बीसी हो गया जो पैरेलल है, मतलब लाइन एल इज पैरेलल टू बीसी, पहले से ही पता है मुझे। और वहां पे अंदर ड्राइंग बन रहा है, एक ही साइड जा रहा है, एक ही साइड जा रहा है, ऐसा बन रहा है, ऐसा बन रहा है, बराबर। ये वाले पॉइंट का नाम है पी है, ये वाले पॉइंट का नाम क्यू है, ये वाले पॉइंट का नाम बी है, ये वाले पॉइंट का नाम क्या है, सी है, बराबर। यही आ रहा है ना। तो देखो दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है। तो मैंने बताया था, अगर दोनों ट्रायंगल पैरेलल लाइन के बीच में आ रहा है और दोनों का बेस क्या है, बीसी, बी, दोनों का सेम बेस क्या है, बीसी, सामने से मालूम पड़ रहा है। तो दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो लिखूंगा सिंस क्या, सिंस लाइन एल इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी, ये गिवन है। क्या है ये, गिवन। देखो लाइन एल इज पैरेलल टू सेगमेंट बीसी, गिवन है। एंड क्या, BC इज कॉमन बेस, एंड सेगमेंट BC इज कॉमन बेस फॉर बोथ दी ट्रायंगल, बराबर। दोनों ट्रायंगल के लिए सेम बेस है। तो अगर सेम बेस है, सेम हाइट है, तो दोनों ट्रायंगल के एरिया का रेशियो सेम हो जाएगा, मतलब 1:1 आएगा। तो मैं उसको इक्वल भी दिखा सकता हूं, मैंने बताया था इंट्रोडक्शन लेक्चर में। अगर मेरे दोनों ट्रायंगल का हाइट भी सेम है, बेस भी सेम है, तो दोनों ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो दोनों ट्रायंगल मतलब कौन सा, सी पी क्यू इज एरिया इक्वल टू पी बी क्यू। यहां पे मैं रीजन क्या लिखूंगा, ये तो मेरा ये जो मैंने लिखा था ये मेरा इक्वेशन नंबर 2 था। अब यहां पे मैं रीजन क्या लिखूंगा, ट्रायंगल्स हैविंग इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट, मतलब दोनों ट्रायंगल का बेस भी सेम है और हाइट भी सेम है। तो दोनों ट्रायंगल का एरिया भी क्या आएगा, सेम आएगा। तो इसको लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 3। अब जरा देखो ध्यान से, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, अगर मैं तीनों इक्वेशन को कंबाइन करूं, पहला इक्वेशन ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है। तो मैंने क्या बोला था कि ये दोनों सेम कब होंगे, जब ये नीचे वाला सेम हो जाएगा। तो जरा इक्वेशन नंबर 3 देखो सी पी क्यू दिख रहा है वाला, और यहाँ क्या है पी बी क्यू, ये देखो पी बी क्यू, दोनों इक्वल हो गए। यही करना था ना मुझे, दोनों ट्रायंगल का एरिया सेम करना था, मैंने कर दिया। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 ये दोनों सेम हो गया ना दोनों सेम। तो अगर ये दोनों सेम हो गया तो ये दोनों भी सेम हो जाएगा मेरा।
तो यहाँ पे लिखता हूं मैं सीधा, क्या लिखूंगा, एपी अपॉन क्या आएगा, पीबी इक्वल टू AQ अपॉन QC। कहां से लिखा मैंने, फ्रॉम पॉइंट 1, 2 एंड 3 से ये AP अपॉन पीबी इक्वल आ जाएगा AQ अपॉन QC से। इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। तो एग्जाम में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से करना है, ठीक है। तो अभी हम लोग करते हैं अगला वाला थ्योरम अगले लेक्चर में, ठीक है। मैं थ्योरम वाइज सा लेक्चर बना रहा हूं, तो मेरे हिसाब से वो ज्यादा बेटर रहेगा, आप कर भी लोगे आराम से, समझ में भी आ जाएगा। कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में करो, मैं फिर से वीडियो बना के अपलोड करूंगा, लेकिन डाउट हो तो, ठीक है। और जितना हो सके वीडियो शेयर करो।